मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिंह एजुकेशन अड्डे पर। हम लोग आज देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो कि पूछे हुए हैं। हम लोग देखने वाले हैं आज मैथ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को करना। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या पूछा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे इसमें पूछा हुआ है, मोहित 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू करता है और 3 महीने के बाद अमन 21,000 के साथ उस व्यापार में जुड़ जाता है। तो वर्ष के अंत में लाभ का, सॉरी दोस्तों, इसमें लाभ का प्रतिशत नहीं होकर इसमें अनुपात होगा। लाभ का अनुपात बताइए। तो आप लोगों को इसमें अनुपात बताना है कि इसमें क्या कितना अनुपात होगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोहित का लेते हैं। तो मोहित 24,000 के साथ व्यापार में शुरू करता है। सबसे पहले हम देखेंगे मोहित का। तो मोहित 24,000 के साथ इस व्यापार में लगता है। तो 24,000 लिखेंगे। उसके बाद से कितने महीने के लिए, तो ये आप लोगों का पूरे साल के लिए मोहित इसमें व्यापार में जुड़ा रहता है। उसके बाद से आता है अमन 21,000 रुपये के साथ लगता है। और ये आप लोगों को ये देखना है कि ये कब से लगता है। तो ये 3 महीने बाद से लगता है। तो 3 महीने बाद कितना साल में कितना हुआ, तो ये आप लोगों का लिख देंगे। ये 9 हो गया। अब हम लोग कुछ नहीं करते, अब इस लोग को काटना स्टार्ट करते हैं। तो इसको 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ये आप लोगों का कटेगा 3 सत्ते 3 अट्ठे 24। ये आ गया 8 आप लोगों का। 3 सत्ते ये आ गया 7 आपका। 3 सत्ते 21। अब इसको काटेंगे तो ये आ गया आप लोगों का 4 और ये आप लोगों का आ गया 3। अब इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर की 8 की गुणा करेंगे तो ये आ गया आप लोगों का 8 चौके 32 और अनुपात 70 के 21। ये आप लोगों का इस सवाल का आंसर आ गया, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। यही आप लोगों के सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चनों को करते हैं, देखते हैं, उनको करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें पूछा क्या हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें 12 के पहले 8 गुणकों का औसत पूछा। तो ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 के 8 गुणक क्या होंगे। तो 12 का आप लोगों का पता होगा। 12 के पहले 8 गुणक क्या होते हैं। तो 12 के पहले 8 गुणक आप लोगों के ये होते हैं। बट ये पहले 8 गुणक लिखने हैं। उसके बाद से आप लोगों को इनको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल ट्रिक के जरिए ऐड करना है, जो कि हम बताएंगे आप लोगों को। तो हम बताएंगे 82 और उसके बाद से ये आ जाएगा 96। तो अब आप लोग इसको ऐड करने जाएंगे तो आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि सबसे पहले हमें ये करना है कि इसके प्रथम अंक और उसके लास्ट के अंक को ऐड कर देंगे। तो आप लोग इसके पहले अंक को अगर ऐड करते हैं तो आप लोगों को सिंपली इसमें अगर पहले को ऐड करते हैं तो 12 प्लस 96 और आप लोगों को बट्टे में 2 लिखना है। तो आप लोगों का ये कितना हो गया। तो आप लोग देख रहे होंगे ये आप लोगों का हो गया 108 और बट्टे में 2। अगर इसको आप लोग काटते हैं तो ये आ गया आप लोगों का 5 और ये 4। आप लोगों का ये आ गया 54, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में देखने को आप लोगों को मिल रहा है। सिंपली आप लोगों को एवरेज के क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों में तो यही करना है कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करके और 2 से भाग दे देना है। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। ये भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें पूछा क्या है। तो आप देखेंगे 164 रुपये को ए और बी के बीच 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो आप लोगों को इसमें सिंपली बी का हिस्सा बताना है। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। सिंपली सबसे पहले हमें इस सवाल में एक चीज़ करना है कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके आप लोगों को देखेंगे तो ये आप लोगों का आएगा 41। अब आप लोगों का करना क्या है इस सवाल में। तो अगर 41 आ गया तो अब आप लोगों को इससे डिवाइड कर देना है। तो आप लोगों को इसमें हिस्सा पता चल जाएगा कि एक के हिस्से में कितना है। तो अगर हम लोग 164 को 41 से डिवाइड करते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा 4। हिस्से में 4 आया है तो हमें किसका हिस्सा बताना है। तो हमें आप लोगों को देख रहे होंगे हमें बी का हिस्सा बताना है। तो बी का हिस्सा कितना है 9। तो सिंपली अब हम 9 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा 9 चौक 36, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यही आप लोगों का इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करने का प्रयास करते हैं।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। ये भी तो बिल्कुल सिंपली ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो हम लोग इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें पूछा क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है 2 उम्मीदवारों के x और y के अंक 4:7 के अनुपात में है, तो यदि x का अंक 180 है तो y का अंक क्या होगा। तो आप लोगों को कुछ ही नहीं करना है, इसमें बिल्कुल ही ये सिंपल तरीके से हो जाएगा मात्र कुछ सेकंडों के अंदर में। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को करते हैं। अब आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो आप लोग ये देख रहे होंगे इसमें यदि x का अंक 180 है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, x का अनुपात देखना है कितना है। x का अनुपात 4 दे रखा है, तो अब x को 180 को आप लोगों को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा 45। अब आप लोगों को सिंपली वही कुछ नहीं करना, 45 को 7 से गुणा कर देंगे। तो ये आप लोगों का आ जाएगा 7 से गुणा करने के बाद अगर आप लोग इसको गुणा करते हैं तो आप लोग देख रहेंगे कि इसमें अगर 7 से गुणा करते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा 5, और उसके बाद से करते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा 331। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाता है 315, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। यही आप लोगों का इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी आप लोगों को बता दूं प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल इजी तरीके से हम लोगों ने करा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को बता दूं ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें दे रखा 27 और 64। तो आप लोगों को इसको कुछ नहीं करना, सिंपली आप लोगों को देखना है 27 वर्ग किसका होता है। तो आप लोगों को पता होगा 3 का वर्ग होता है 27। तो आप लोगों को ऐसे लिख देना है सिंपल, और उसके बाद से आप लोग देख रहे होंगे इसमें लिखा है 2/3। तो इसको ऐसे लिख देना, फिर गुणा का चिन्ह, उसके बाद से 64। तो आप लोगों को पता होगा 4 का वर्ग होता है 64। तो आप लोगों को सिंपली इसको भी ऐसे लिख देना है 3, और इसको लिख देना 2/3। अब आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को बस इसको काट देना है। तो आप लोग काट देंगे तो अब आप लोगों के पास बचा हुआ है 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर। तो आप लोग इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आप लोगों का हो जाता है 9, और ये आपका हो जाता है 16। आप इसको गुणा करते हैं तो आप लोगों का हो जाता है ये 144, जो कि इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। ये आप लोगों को बता दूं ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है।